हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल यूनिवर्स वंस अगेन। मैं अमर शिंदे आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ देयर एंड हियर, वहाँ और यहाँ, कहीं और या फिर यहाँ, इसके बारे में। ओके, तो ये क्या है एक्चुअली? तो ऐसा है कि हमें हमेशा से ये बताया गया है कि आप हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहो, फ्यूचर के बारे में हमेशा फोकस्ड रहो। हमें कभी भी ये नहीं बताया गया या ये नहीं सिखाया गया कि इस पल में रहो, यहाँ रहो। ओके, तो जब मैं कहता हूँ कि देयर एंड हियर, तो हियर का मतलब आप कहेंगे कि मैं तो यही हूँ, बट ये सोचना पड़ेगा कि आप एक्चुअली यही, मतलब यहाँ पे आपके खुद के बॉडी के साथ, आपके इनर सेल्फ के साथ आप है या नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि हाँ, मैं तो आई एम इन द मोमेंट, मैं अभी इस पल में हूँ, बट हम नहीं होते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या है? आपका जो इनर सेल्फ है, आपका जो सोल है, आपका जो स्पिरिट है, उसका अलाइनमेंट विथ योर कॉन्शियसनेस। ओके, आप इसको सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की कंसेप्ट भी कह सकते हैं। आप इसको इनर सेल्फ की और कॉन्शियस सेल्फ की भी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो जो कॉन्शियसनेस है वो अगर आपके इनर सेल्फ के साथ है तो आप अलाइंड हैं, आप ग्राउंडेड हैं, इन द मोमेंट है। और जब भी आप ग्राउंडेड होते हैं, इन द मोमेंट होते हैं, आप अपने यूनिवर्सल सेल्फ के साथ होते हैं, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हैं। तो ऐसे पल में ऑलवेज पीस होता है, अबेंडेंस होता है, हार्मोनी होता है। और ऐसे पल में आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जो कि आदत लग गई है हमें, या फिर हमें बताया गया है कि ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर, हर वो चीज़ तुम कर रहे हो उसका फ्यूचर से रिलेशन होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ रादर देन जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें एंजॉय करने के बजाय इस एक्टिविटी का आगे जाके क्या होगा उसके बारे में सोचो। सो ऑलवेज इन द फ्यूचर। सो इससे एंग्जाइटी बढ़ती है, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। द क्रिएशन ऑफ द एंग्जाइटी, क्रिएशन ऑफ द स्ट्रेस इन दिस थिंग्स ओनली। इससे हेल्थ दीनेस जो होता है वो आप अपने हेल्दीनेस से हट सकते हैं इसके वजह से। क्योंकि जो प्योर हेल्थ है, जो हेल्थ है, वो उसका मतलब ही यही है कि आपकी जो बॉडी है वो आपके स्पिरिट के साथ कनेक्टेड होना उसका। सो बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इसका जो एक दूसरे के साथ जो मेल है उसका होना, एक साथ होना, इन तीनों का। ठीक है, आपका स्पिरिट, आपकी बॉडी, आपका माइंड, ये सब एक साथ है। कोई बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, उसने दिखा दिया लाके, वेरी गुड बोलते हैं पेरेंट्स या फिर जो देखने वाले हैं, और पूछते आगे जाके कि आप पेंटर बनने वाले हो। सो सी, हर चीज़ का रिलेशन, हर चीज़। आप क्या कर रहे हो अभी? किसी ने पूछा आपको, फ़ोन पे पूछा, इन पर्सन पूछा, आपने कुछ कह दिया, तो इमीडिएटली उसके बारे में आगे जाके उसका क्या होने वाला है। सो ऑलवेज वी हैव बीन टॉट, और एक हैबिट लग गया अपने को खुद को भी कि हर चीज़ का रिलेशन हम लोग फ्यूचर से लगाए, उसके रिजल्ट से लगाए। एक्टिविटी करने में मज़ा लेना, एक्टिविटी करने में एंजॉय करना, उस एक्टिविटी को उस पल में उसको पूरे दिल से करना, और वो करने में ही सुख है, आनंद है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है, या फिर ज़्यादातर दिखती नहीं है। खाना खाते वक्त भी मोबाइल पे है, या फिर टीवी लगाया हुआ है, या फिर सोच रहे हैं। सो जो खाना हम खा रहे हैं, खाना जो है वो आपको एनर्जी देता है। खाने में वाइब्रेशंस होते हैं, अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, हायर वाइब्रेशंस होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप उसको जब उसको खा रहे हो,
तो उस वक्त में अगर आपका जो माइंड है वो अगर इस पल में नहीं है, तो जो एक्टिविटी तो होगी, ठीक है, बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, उससे एनर्जी का जो रूपांतरण है उस फूड से हो जाएगा, लेकिन ये सब होगा, लेकिन क्या ये हेल्दी है? क्या ये पूरा जिस तरीके से होना चाहिए कि आप पूरी तरीके से खाना खा रहे हो तो पूरी तरीके से खाने पे कॉन्सेंट्रेट है, फोकस पूरे खाने पे है, आप यू आर एन्जॉइंग एवरी, जो निवाला है आप एन्जॉय कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से उसको खा रहे हैं, ओके, बीइंग इन द मोमेंट। तो थिंक एवरीथिंग, लाइक बहुत हर चीज़ में, मोबाइल फ़ोन से तो हर वक्त अगर थोड़ा खाली टाइम मिलता है, कुछ काम नहीं है, तो इमीडिएटली कनेक्ट टू द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसे जो राइट नाउ मोमेंट में रहने की जो ज़रूरत है एक्चुअली, आपके सोल को, आपके स्पिरिट को, आपके बॉडी को, आपके पूरे कॉन्शियसनेस को, वो जो है वो नहीं रहता है। इसके वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, इन चीज़ों का निर्माण होता है। मेडिटेशन क्या है? व्हाट इज़ मेडिटेशन? यू कनेक्ट विद योर सेल्फ इन दिस मोमेंट। इस पल में आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यू शट डाउन ऑल दोज आउटर कनेक्शंस एंड यू कनेक्ट विद योर सेल्फ। बी इन योर बॉडी इन दिस मोमेंट। इस पल में, इस शरीर के साथ कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से इस पल में लाना माने मेडिटेशन है। एक्सरसाइज से, योगा से भी यही होता है। कोई आपकी हॉबी है जिसमें आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुकिंग करना, कोई आर्ट है, क्राफ्ट है, पेंटिंग करना, या फिर कोई भी एक्टिविटी करना, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका मन लगता है, आप एंजॉय करते हो उस एक्टिविटी को, उसको करना एक तरीके का मेडिटेशन ही है। क्योंकि उसमें आप उस पल में पूरा जो आपका कॉन्शियसनेस है उसको इस पल में ला रहे हो, अपनी बॉडी में अपने कॉन्शियसनेस को ला रहे हो। तो आपके कॉन्शियसनेस का आपके बॉडी के साथ और स्पिरिट के साथ होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी, हेल्दी, एक ब्लिसफुल, एक मेडिटेटिव, एक मैजिकल लाइफ जीने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। ओके, सो थिंक अबाउट दिस, देयर, ऑलवेज देयर। मुझे क्या करना है? मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो करना है, वो पाना है। ऑलवेज सब कुछ कहाँ है? वहाँ है, यहाँ नहीं है। ये जो थिंकिंग है, ठीक है, जब भी कोई इंसान अलाइन नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से, तो वो यहाँ में आनंद नहीं ढूंढ सकता। तो उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे इस पल में जब मैं बैठता हूँ खाली, तब क्या मुझे आनंद मिलता है? जब मैं अपने साथ होता हूँ, खुद के साथ होता हूँ, तब क्या मैं खुश होता हूँ? इसके बारे में उसको सोचना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको अलाइनमेंट ढूंढना चाहिए, ग्राउंडिंग उसको जो करना है करना चाहिए। इससे जो है वो अपने सोल पर्पस पे रहेगा, इससे जो है वो अपने लाइफ पर्पस पे रहेगा, अपने हैप्पीनेस के रास्ते पे रहेगा। सोचिए कितना टाइम आप दिन में ऑलवेज देयर में होते हैं और कितना टाइम आप हियर में होते हैं, इस पल में, यहाँ पे, अभी, अपने शरीर के साथ, अपने स्पिरिट के साथ। ओके, और उसका आनंद जो है, अपने खुद के बॉडी के साथ रहना, अपने स्पिरिट के साथ रहना, उसका आनंद जो है उसकी अनुभूति लीजिए और फिर देखिए क्या मज़ा आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए theplayfuluniverse@gmail.com पे, या फिर यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, इस पल में रहिए, अपने इनर सेल्फ के साथ रहिए। बाय।